वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ लाइफ। इस वीडियो में मैं 3 एरर करेक्शन डिस्कस करूँगा। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द स्टूडेंट वॉज सैड एंड सेड ही रिग्रेटेड एट रीचिंग आउट लेट फॉर प्रेयर। इस क्वेश्चन का किस पार्ट में एरर है, ये हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, पहले एक्चुअली मैं बता देता हूँ इसमें जो एरर है, ठीक है। इसमें जो एरर है, एट जो है, ये एट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट क्वेश्चन होगा, द स्टूडेंट वॉज सैड एंड सेड ही रिग्रेटेड रीचिंग आउट लेट फॉर प्रेयर, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, ऐड क्यों नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमें इसके पीछे क्या लॉजिक है वो जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, रिग्रेट जो है एक वर्ब है, ठीक है। एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ओके। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो वर्ब को हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, कैसे, व्हाट, ओके, व्हाट, ये पूछ के हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा वर्ब को। सो ही रिग्रेटेड व्हाट, वो क्या रिग्रेट कर रहा है कि प्रायर में लेट पहुंचा, ये रिग्रेट कर रहा है, ठीक है। तो ही रिग्रेटेड व्हाट, तो प्रेयर में वो लेट पहुंचा, ये रिग्रेट कर रहा है, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब का और एक लॉजिक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब में कोई सेंटेंस ख़त्म नहीं होता, ठीक है। लेट सपोज ये जो सेंटेंस है, इसमें अगर रिग्रेट में ख़त्म हो जाता था, ठीक है। अगर रिग्रेटेड में अगर सेंटेंस ख़त्म हो जाता था तो सेंटेंस का कोई मीनिंग होता क्या, कुछ मीनिंग नहीं होता। द स्टूडेंट वॉज सेड एंड सेड ही रिग्रेटेड, व्हाट डिड ही रिग्रेट, ये हमें पता नहीं चल रहा है ना। तो ये सेंटेंस हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ऑलवेज आता है, ठीक है। अभी देखो, वर्ब तो बहुत है, दुनिया में लाखों लाखों वर्ब है। कौन वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन वर्ब इंट्रांजिटिव है और डाई ट्रांजिटिव है, वो हमें याद करना पड़ेगा। ऐसा लगता है सब लोगों को याद करना पड़ेगा, लेकिन देखो, सब याद नहीं करना पड़ेगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो एक देख लो, ठीक है। एक्चुअली हमें वर्ब को याद करना नहीं पड़ता, ठीक है। देखो, वर्ब को हम लोग दो में डिवाइड कर सकते हैं, दो हिस्से में। एक क्या है, सॉरी, देखो, फॉर्म्स एंड मीनिंग, ओके। फॉर्म्स एंड मीनिंग पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं वर्ब को, ठीक है। वर्ब को फॉर्म्स एंड मीनिंग इस दो चीज़ों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम छोटे से जो पढ़ते हैं कि वर्ब का फॉर्म 5 में भाग किया जा सकता है। एक है बेस फॉर्म और रूट फॉर्म, ठीक है। बेस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, ओके, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर। फॉर्म्स के बेस में हम लोग वर्ब को इसमें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है इसमें, देखो, इसमें जो है यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, एक है इन्फिनिटिव यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। तो लेट सपोज यहाँ पर है क्या, बी बेस फॉर्म है वर्ब का, ठीक है। वाज, वह क्या है, पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है बीन, ओके, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग, ओके, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर इज, इज, ठीक है। तो ऐसे सबका फॉर्म है यहाँ पे, जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स, ओके। तो ब्रेक क्या हुआ, बेस फॉर्म हुआ। पास्ट सिंपल क्या हुआ, ब्रोक, पास्ट पार्टिसिपल हुआ ब्रोकन, ओके। कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ब्रेकिंग, ओके। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म क्या हुआ, ब्रेक्स। तो ये है वर्ब का फॉर्म्स, ओके। ये देखो, ये हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ऐसे इसके स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद करना पड़ेगा। ये जो वर्ब का फॉर्म है याद करना पड़ेगा, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला फिर, बेस फॉर्म वर्ब का, सॉरी,
वर्ब का बेस फॉर्म पास्ट टेंस सिंपल पास्ट जो होता है, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एनजी फॉर्म होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जहाँ पे हम लोग एस ऐड करते हैं वर्ब के साथ, ठीक है, वर्ब के साथ एस ऐड करते हैं। यहाँ पर एक बार देख लो, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर है बाई, लेट्स सपोज बाई, ओके, बाई, बाई, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइस, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, डू, ओके, डू, डीड, डन, डूइंग, डस, ये है वर्ब का फॉर्म्स। नाउ अगर हम लोग वर्ब का मीनिंग से अगर वर्ब को हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए तो वो भी देख लो, ठीक है। वर्ब को हम मीनिंग के पर्पज से दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं वर्ब को, ठीक है, वर्ब को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है डूइंग, एक है हैपनिंग, ओके, एक है डूइंग वर्ब, एक है हैपनिंग वर्ब। तो डूइंग वर्ब को हम लोग दो हिस्से में भाग कर सकते हैं, ठीक है। डूइंग वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हैपनिंग वर्ब, ये जो हैपनिंग वर्ब है, ठीक है, सॉरी, ये जो हैपनिंग वर्ब है इसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। मतलब डूइंग में क्या होता है, डूइंग में रिप्लाई हम लोग को ज़रूरत होता है, ठीक है, रिप्लाई ज़रूरत होता है, और हैपनिंग में क्या, रिप्लाई ज़रूरत नहीं होता, ठीक है ना। डूइंग को क्या हुआ, डूइंग को हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में भाग कर सकते हैं, और हैपनिंग जो है, हैपनिंग वर्ब ऑलवेज इंट्रांजिटिव होता है, जिसमें हम लोग वर्ब को क्वेश्चन करें हार्ट से तो उसका कोई रिप्लाई जरूरी नहीं होता रिप्लाई का, ठीक है। और एक तरह का वर्ब होता है जिसको हम लोग डायट्रांजिटिव वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल रैन अराउंड द पार्क फॉर 2 hours। इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है रैन, ठीक है। लेकिन रैन को अगर हम लोग हार्ट से क्वेश्चन करें तो कोई क्वेश्चन आए, कोई आंसर आएगा नहीं आएगा, है ना। द लिटिल गर्ल रैन, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग सेंटेंस का स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब, ओके। नाउ लेट सपोज यहाँ पर जो है माय फ्रेंड वॉक्ड टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। तो ये वॉक्ड जो हुआ, इसके बाद वॉक्ड व्हाट, इसका भी कोई आंसर का जरूरत नहीं होता। माय फ्रेंड वॉक्ड, ये भी आंसर, इसमें भी सेंटेंस हम लोग क्लोज कर सकते हैं, है ना। तो माय फ्रेंड वॉक टू स्कूल एवरी डे, ये वॉक क्या होगा, ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, ओके। ना देखो, माय मॉम क्लीन द हाउस टुडे, माय मॉम क्लीन द हाउस टुडे, क्लीन क्या है, क्लीन है ट्रांजिटिव वर्ब, क्यों, नो, क्लीन को अगर हम लोग व्हाट से क्वेश्चन करें, ओके, व्हाट से क्वेश्चन करें तो माय मॉम क्लीन व्हाट, ठीक है ना, द हाउस इज द आंसर, माय मॉम क्लीन व्हाट, द हाउस, ओके। तो यहाँ पर द हाउस हो गया क्लीन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, क्लीन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो क्लीन हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, ओके। नाउ सीमा डिड नॉट लाइक द मूवी, सीमा डिड नॉट लाइक द मूवी, तो डिड नॉट व्हाट, ओके, डिड नॉट लाइक व्हाट, तो इसमें लाइक क्या हो गया, वो ट्रांजिटिव वर्ब। सीमा डिड नॉट लाइक व्हाट, द मूवी, तो इसका हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, तो लाइक हो गया क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। देखो, तो हमने क्या सीख रहा है कि सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ब ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब ट्रांजिटिव हुआ तो उसके पास सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव हुआ तो बीच में एक प्रीपोजिशन रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखे कि देखो, रैन के बाद अराउंड आया, वॉक के बाद टू आया, है ना, तो प्रीपोजिशन आया। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें कोई प्रीपोजिशन आया, क्लीन के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है ना, और लाइक के बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। तो अगर हम सेंटेंस फिर से एक बार देखिए, सेंटेंस में क्या था, द स्टूडेंट वॉज सैड एंड सेड ही रिग्रेटेड, तो रिग्रेटेड व्हाट, तो हमें क्या, रिग्रेटेड व्हाट, रीचिंग आउट लेट फॉर प्रेयर, ओके, रिग्रेटेड व्हाट, रीचिंग आउट लेट फॉर प्रेयर, तो रिग्रेट हो गया क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। तो हमें अभी क्या सीखा हम लोगों ने कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन वो गलत है।
और एक टाइप का वर्ब होता है जिसको बोला जाता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रहेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस देखो, राहुल गेव ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स टू हिज ब्रदर। राहुल गेव व्हाट ए बॉक्स। तो ए बॉक्स हो गया गेव का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ टू हुम, अगर मैं क्वेश्चन करूँ टू हुम, किसको दिया? टू हुम किसको दिया? हिज ब्रदर को दिया, हिज ब्रदर को दिया, है ना। तो राहुल गेव व्हाट ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स टू हुम, टू हिज ब्रदर। तो एक है यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हिज ब्रदर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। ओके, तो ये गेव क्या हो गया? गेव हो गया डाई ट्रांजिटिव वर्ब। गेव क्या हो गया? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गया गेव। नाउ सेकंड सेंटेंस और एक है, समीर पास द वाटर बोतल टू राहुल हु वाज सिटिंग इन द फर्स्ट रो। तो हम अगर क्वेश्चन कर, इसमें भाव क्या है? भाव हुआ पास्ट। ओके, ठीक है, तो पास्ट व्हाट? द वाटर बोतल। ठीक है, तो पास्ट हो गया क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नाउ टू हुम, किसको पास किया? राहुल को पास किया। ठीक है, तो राहुल हो गया क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर गलत लिखा है, केविन नहीं, यहाँ पर राहुल। ओके, राहुल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया राहुल, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया द वाटर बोतल। तो ऐसे हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा इंट्रांजिटिव है, कौन सा डाई ट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव हुआ तो उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं रहेगा। अगर इंट्रांजिटिव हुआ, ठीक है, तो जो वर्ब को हम लोग अगर व्हाट से क्वेश्चन करें तो जिसका आंसर जरूरी नहीं है, तो उसके बाद हमें प्रीपोजिशन का जरूरत होता है। ठीक है, तो वो हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। नाउ इस सेंटेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग सकता है कि यहाँ पर सेट के बाद एक डेट हो सकता है ना, कि सर यहाँ पर गलत है, ऐसे भी हो सकता है। द स्टूडेंट वाज सेड एंड सेड दैट ही, यहाँ पर दैट लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर दैट लगाना पड़ेगा। ठीक है, द स्टूडेंट वाज सेड एंड सेड ही दैट ही रिग्रेटेड इट। लेकिन ये बात जान लो, ठीक है, ये बात जान लो सब लोग, कि कुछ वर्ब है जैसे से, थिंक, इमेजिन, बिलीव। ठीक है, ये सब वर्ब के बाद दैट यूज करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, दैट यूज कर भी सकते हो, दैट यूज नहीं भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, आई बिलीव दैट ही विल हेल्प यू। आई बिलीव दैट ही विल हेल्प यू, यहाँ पर बिलीव के बाद दैट हुआ। यहाँ पर अगर दैट यूज ना करे तो भी सही है। ठीक है, आई बिलीव ही विल हेल्प यू, ये भी सही है। और अगर दैट यूज करे तो भी सही है, दैट यूज करे तो भी सही है, दैट अगर यूज ना करे तो भी सही है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि से, थिंक, इमेजिन, बिलीव, ये सब के बाद दैट यूज करना मैंडेटरी नहीं है। यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, नाउ ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि इसका किस पार्ट में एरर है, तुम लोग खुद ही निकालो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे दो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या है वो मुझे बताओ। ठीक है, देखो, जो अभी तक जितना भी तुम लोग सीखे वो एक बार फिर से देख सकते हो। ठीक है, फिर से देख सकते हो, स्लो करके देख सकते हो, फास्ट करके देख सकते हो, जैसे भी करके तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका आंसर तुम लोगों को आना चाहिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने का कोशिश करो। ठीक है, विथ लॉजिक। ठीक है, विथ लॉजिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 miners trapped into a coal mine due to flooding from a nearby river yesterday. Okay,
तो देखो ये क्या गलत है इसमें, इसमें जो ट्रैप्ड है, ये जो ट्रैप्ड है ये एक डूइंग वर्ब है, ठीक है, ये एक डूइंग वर्ब है, ये किसी को ट्रैप करता है, ठीक है, किसी को कोई किसी को ट्रैप करता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पता है कि कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक है एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर और एक है पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर देखो जब हम लोग वॉइस चेंज करते हैं सेंटेंस का, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले जो एक्टिव में सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, पहले क्या आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। एक्टिव सेंटेंस में जहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट हो जाता है क्या डूअर, ये सब्जेक्ट हो जाता है डूअर, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव करते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है, ओके, ये जो सब्जेक्ट है ये हो जाता है ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हो जाता है सब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट है ये हो जाता है क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस गुम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या डूअर क्या हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है डूअर पैसिव में, ठीक है। और बीच में बी वर्ब ऐड होता है एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। उसके बाद एक बाय ऐड होता है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट, और बीच में एक बी वर्ब आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसके बाद बाय आता है, ठीक है। तो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। टॉम राइट से लेटर, टॉम राइट से लेटर, डूअर कौन है टॉम, ओके। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्टिव सेंटेंस, ओके। ए लेटर इज रिटन बाय टॉम, यहाँ पर देखो ये जो लेटर है, ये लेटर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या हो गया सब्जेक्ट, ओके, यहाँ पर क्या हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इज रिटन आ गया, क्या बोला था बी फॉर्म, यहाँ पर देख लो इज रिटन, तो यहाँ बी वर्ब का आ गया है ना, बी वर्ब का आ गया इज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया रिटन, ठीक है। तो ए लेटर इज रिटन बाय टॉम, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस, वी रीड बुक्स, बुक्स आर रेड बाय अस, ओके। तो ये जो है बुक्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर क्या हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और वी का जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया क्या आस, और यहाँ पर बी फॉर्म आया वर्ब का, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आया और बाय ऐड हो गया, ठीक है। तो एक्टिव सेंटेंस हो गया पैसिव। सी टीचेस अस, तो यहाँ पर देखो अस क्या था ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया बी फॉर्म, ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये बीच में हम लोग बाय जोड़ दिया, और हार, सी जो सब्जेक्ट था ये हो गया ऑब्जेक्ट, हार हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक्टिव से पैसिव हम लोग करते हैं, ठीक है। नाउ सेंटेंस क्या था जो हमारा करेक्शन करना था हम लोगों को, वो देखो, ठीक है। 10 माइनस टैप्ड इनटू ए कोल माइन ड्यू टू फ्लडिंग फ्रॉम नियर बाई रिवर यस्टरडे। इसमें डुअर कौन है, अगर ठीक से देखो, ठीक है, ठीक से अगर देखो तो इसमें डुअर कौन है, इसमें डुअर है क्या है, वो रिवर जो फ्लड कर लिया है ना, रिवर, रिवर की वजह से क्या हुआ फ्लडिंग हुआ, फ्लडिंग में क्या हुआ, ये जो माइनस है यहाँ कोल माइनस में दब गया है ना, ट्रैप हो गया है, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है ये जो माइनस है, ठीक है, जो कोल माइन में काम करता है, ये लोग कोई डुअर नहीं है, ठीक है, ये लोग खुद ही फंस गए हैं। वजह क्या है, वजह है फ्लडिंग, फ्लडिंग के वजह से ये लोग खुद ही फंस गया है कोल माइन के अंदर, ठीक है। तो ये सेंटेंस एक्चुअली पैसिव में है, ठीक है। और पैसिव में हम लोग देखे क्या देखे कि सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीच में बी वर्ब आता है एक, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट। ये बाय के जगह कभी कभी कोई दूसरा प्रीपोजिशन भी आ सकता है, ठीक है, कोई दूसरा प्रीपोजिशन भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये सेंटेंस देख रहा हूँ, ये सेंटेंस यहाँ पर आर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आर क्या हुआ, ये आर हो गया बी फॉर्म,
ओके, ये आर हो गया, ये पर है ये बी फॉर्म, ठीक है। तो ये है आंसर, ये होगा आर। ओके, आर 10 miners are trapped into a coal mine due to flooding from a nearby river yesterday. तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड होप आप लोग कुछ सीखा है। और ये वीडियो स्लो करके भी देख सकते हो, फास्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है। तुम लोगों का मर्जी कैसे देखोगे। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक करो, और जो क्वेश्चन मैंने बोला है अगर उसका आंसर कर सको तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आंसर करो कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।